अभी हमारे ख्याल से अनुभा जी, प्रिया जी का हो गया। ब्रजबाला शर्मा जी, ब्रजबाला शर्मा जी, आप अपनी रचना सुनाइए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सभी को, नमस्ते। पूर्णिमा दीदी को भी विशेषकर, क्योंकि वो हमेशा ऐसा अवसर देती हैं सबको कि हम अपनी बात यहाँ रख पाए इस पटल पर। और मैं तो कितनी बार क्षमा मांगू, मैं क्षमा मांग मांग के थक गई हूँ कि मैं लेट हमेशा आ पाती हूँ, क्योंकि स्कूल भी है, समस्याएं। हाँ, स्कूल के बाद फ्री होके बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम ये संगोष्ठी रख रहे हैं और आपने रखी और मुझे इसका अवसर दिया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं माँ के बारे में क्या लिखूं, व्हाट्सएप भरा पड़ा है मातृ दिवस पर और हमारे मन के उद्गार हम सभी को मालूम है। माँ के लिए कुछ कहना मतलब चिराग सूर्य को रोशनी दिखाने जैसी बात है, तो वो तो मैं इतने वो नहीं कर सकती, अनाधिकार चेष्टा। लेकिन जिस घर को बनाने में माँ अपने आप को स्वाहा कर देती है, ये नई कविता नहीं है, मैंने 98 में लिखी थी और समाज कल्याण में तब पब्लिश हुई थी ये। अच्छा। उसी को मैं पुरानी है, कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो जो पुरानी चीज फिर से नई हो जाती है, मैं वही बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि देखिए घर हमेशा से 98 में मैंने ये क्वेश्चन किया था और मुझे आज भी उतना ही बलवती लग रहा है ये क्वेश्चन, कि प्रश्न आज भी क्यों बना खड़ा है, जबकि इतने परिवर्तन हुए, इतने चेंजेस आए हैं। तो उस समय ये प्रश्न अब उत्तर के तरफ बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वही खड़ा हुआ है। घर एक प्रश्न, घर ये थोड़ी गद्य में है, तुकांत नहीं है, मतलब थोड़ा इसमें लय नहीं है। घर जहां नींव से छत बनने की प्रक्रिया में रोज गिरती है दीवारें, घर जहां नींव से छत बनने की प्रक्रिया में रोज गिरती है दीवारें, या कि जहां बटी बटी सूर्य की रोशनी तपाती है कमरे को, या कि उसके प्रत्येक कोने को। प्रत्येक घर यकायक हो गया है आकारहीन, प्रत्येक घर यकायक हो गया है आकारहीन, सिमट चुके हैं जहां प्रत्येक घर के दरवाजे, सिमट चुके हैं जहां प्रत्येक घर के दरवाजे, और जहां बेघर हो जाने की प्रक्रिया में भूल जाता है आदमी अपने ही घर की पहचान, जहां बेघर हो जाने की प्रक्रिया में भूल जाता है आदमी अपने ही घर की पहचान, और घर ही की तरह एक एक इंच रोज घटता जाता है समाज, और घर ही की तरह रोज घटता जाता है समाज, और घर ही की तरह बेघर होने की शक्ल में हर पल बदलता जा रहा है कहीं कुछ। क्या यही है घर? मुझे हमेशा यही लगता है कि हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ आ गए, और बहुत सारे इतने तथ्य हैं जिनकी वजह से एकल परिवार की संरचनाएं अब बनती जा रही है, लेकिन आवश्यकता अभी भी संयुक्त परिवार की हमारे मध्य है। तो क्योंकि जो अपनापन हम दे सकते हैं, हमारे बुजुर्ग वो दे सकते हैं, वो कोई कितना भी पैसा हो वो नहीं दे सकता। तो वही मुझे थोड़ा सालता है कि छत और दीवारें अलग अलग खड़ी हैं जहां, छत और दीवारें अलग अलग खड़ी हैं जहां, और जहां अलग अलग बौने होते जा रहे हैं झरोखों के आकार, और जहां बौने होते जा रहे हैं झरोखों के आकार, या अंतिम 2-3 लाइनें हैं, या कि घर कुछ और है, या कि घर कुछ और है, या कि प्रश्न है खाली, या कि तलाश है मेरी निरंतर। तो मैं तो घर तलाश रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर घर एक संयुक्त परिवार की किलकारियों से गूंजता रहे, एक माँ एक बच्चा कई पीढ़ियां एक साथ रहें, ये मेरी अभिलाषा है, और इसके लिए मैं भी एक कदम उठाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बधाई सबसे पहले कि आप ऐसा कदम उठाना चाहेंगी, आपको शुभकामनाएं कि आप अपने इस प्रयास में सफल रहें। और एक बात और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, प्यार दे सकती है, संस्कार दे सकती है, आज के एक कामकाजी, चूंकि हर महिला भी कामकाजी है, पुरुष भी कामकाजी है, तो एक ये
एक आवश्यकता सी हो गई है कि घर में कोई आया रखी जाए, कुछ ली जाए जो बच्चे को संभाले, लेकिन उससे होगा क्या कि बच्चे को वो संस्कार मिलेंगे जो उस आया के होंगे, वो बोली मिलेगी जो उसकी होगी, जो उसकी माँ के हैं वो नहीं मिल पाएंगे बच्चे को। तो इसलिए यही मिसिंग है। हाँ जी, यही मिसिंग है। और ये इसको किस तरह से कामकाजी महिलाएं किस तरह से इस चीज को ले सकती हैं, ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है वास्तव में। इसी पे मैंने 4 शब्द अभी लिखे हैं। जी स्वागत। कहाँ है वो आंचल, कहाँ है वो आंचल, कहाँ है वो आंगन, कहाँ है वो ममता और कहाँ है वो दुलार। जब तक ये सब चीजें एक साथ नहीं होंगी हम उसे घर की परिकल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, घर तो घर वालों से बनता है, ईंट पत्थर की बिल्डिंग से घर नहीं बनता है जी। भावनाओं से बनता है। पूनम जी, आपने जो माता माँ के ऊपर जो भी रचना आपने लिखी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी, और आप अपनी रचना सुनाइए। हाँ जी, हाँ, आपका बहुत बहुत आभार पूर्णिमा जी। इस पेडल पे सभी को मेरा थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन आपका ऊपर से। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी, सुनाइए। माँ के लिए तो सभी लिखते हैं, लेकिन मैंने आज अपनी सासू माँ के लिए लिखा है कि उन्होंने मेरे को माँ से ज्यादा प्यार दी, बहुत प्यार दिया उन्होंने। कभी भी मेरे को ये नहीं लगा कि मैं माँ के घर से निकल के आई हूँ और अपनी सास के घर में हूँ। तो इसी के लिए कुछ पल। जी, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके सिर पर माँ का और सासू माँ का साया होता है, बहुत भाग्यशाली होते हैं। अपने आंगन से निकलकर, अपने घर को छोड़कर सोचती यह रही कि मैं ससुराल में रह पाऊंगी कैसे, माँ के बिना बिताऊंगी जीवन कैसे। क्यों है रिवाज यह सोचती, लड़की ही क्यों छोड़े अपना घर, ससुराल की दहलीज पार करते ही नए रिश्तों से नाता हो गया। वहां भी सास के रूप में माँ मिली, जो ध्यान बहुत रखती थी मेरा। वो हरदम कहती थी सबको, बहू नहीं बेटी लाई हूँ, और सच में रखा मुझे बेटी बनाकर। 100 बार लेती बलैया मेरी, 100 बार लेती वो बलैया मेरी। जब आता ना मुझे कोई काम, झट समझा देती वो मुझे आकर। हर समय लगता उंगली पकड़ी है मेरी, हर समय लगता उंगली पकड़ी है मेरी। मुश्किल कोई भी पड़ जाती, हर दम साथ देती वो मेरा। माँ जैसे ही साथ दिया मेरा, माँ जैसे ही साथ दिया मेरा। माँ तो माँ ही होती है, पर सास से प्यार पाया इतना। प्रसव पीड़ा से जब मैं गुजरी, प्रसव पीड़ा से जब मैं गुजरी, लगता पीड़ा से वो भी गुजर रही हैं। प्रोत्साहन वो देती मुझे हरदम, चाहे रसोई घर हो या हो बाहर। हरदम वो कहती रहती, कुछ भी तुम्हें नामुमकिन नहीं है। दिन में मेरा सिर गोद में रख कहती है कि सो जाओ। जब शाम को मैं उठती तो कहती, क्या खाओगी तुम। सच में हर सास मेरी सासू माँ सी हो, तो बहुओं को ससुराल में लगे ना डर। जब भी याद वो आती है, आंखें नम हो जाती हैं। सच में साथ अगर हो सास का, तो सास भी लगती माँ सी है। सासू माँ को मेरा शत शत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना पूनम जी। और एक जीवन का सत्य ये भी है, हर लड़की के जीवन का सत्य, कि अपनी माँ के साथ तो उसके जीवन के बहुत कम वर्ष व्यतीत होते हैं, अधिकांश जो समय है उसका अपनी सासू माँ के साथ ही व्यतीत होता है। तो वही अगर उसको अनुकूल मिल जाए, सही में बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। माँ के साथ तो बहुत, भाई शादी हो गई, शादी के बाद का जो पूरा जीवन है इतना लंबा, वो तो ससुराल में ही बीतता है, उन्हीं लोगों के साथ बीतना है। वहीं उसको ननद देवर जेठ सब भाई बहन अपने बनाने हैं। तो बहुत अच्छी रचना है आपकी, बहुत बहुत आनंद आ गया। और अब तो शायद सबका आपने समय दिया, ये बहुत धन्यवाद। नहीं अपनी रचना भी बहुत सुंदर है, बहुत। हम तो बहरूम रहते, समय ना देते। जी आपकी बात सुन के मुझे भी अपनी सास की बात याद आ गई। मेरी सास भी मुझे इतना चाहती थी कि मेरी भतीजी से कहा कि जाके अपनी दादी से कहना कि उसने अच्छी जाई।
इससे बड़ा रिवार्ड कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सकता, बिल्कुल जी। बिल्कुल। मैं देख रही थी आदरणीय भानु जी की आंखों में आंसू भरे आए थे आपकी रचना सुनते सुनते। बहुत ही भावुक हो गई। आज उनका वर्ष दिवस, मतलब वो है कनागत का जो वो होता है, उनके वो पंडित दानी जी को वार्षिक श्राद्ध उनका आज ही था। जी जी, अब चलिए। आगे क्या इरादा है अब भानु?